हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में एक नया यूनिट शुरू करने जा रही हूँ जो कि यूनिट 2 है। इस यूनिट में मैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में डिस्कस करूँगी, यानी कि जितने भी लर्निंग थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक जो कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव यानी कि पेवलोव के द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत लर्निंग प्रोसेस पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध को स्पष्ट किया गया है। जैसे किसी प्राणी की सीखने की प्रक्रिया को प्रतिपादित किया गया है कि वो किस प्रकार से सीखता है, जिसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत को हम इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को दो पार्ट में यानी कि दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग में कनेक्सिज्म थ्योरी यानी कि संबंधवादी सिद्धांत, इसके अंतर्गत ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया गया है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। दूसरा भाग है कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन सिद्धांत। इस अनुबंधन सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है, ये सिद्धांत का प्रतिपादन पेवलोव और वाटसन ने किया है। इसी प्रकार कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा भाग जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है यानी कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया है। यानी कि आज हम लोग कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन सिद्धांत में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में हम लोग पेवलोव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। पेवलोव जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, डॉग पर यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया और सीखने की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। सीखने की प्रक्रिया का प्रतिपादन के द्वारा उन्होंने सीखने के सिद्धांत का उल्लेख किया। तो आज हम लोग इस पेवलोव के द्वारा जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है उसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव, इसे हम देखते हैं एक एक करके। आईपी पेवलोव यानी कि पेवलोव का पूरा नाम आईपी पेवलोव था, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक था यानी कि रूस का वैज्ञानिक था, जो कि एक शरीर वैज्ञानिक था यानी कि फिजियोलॉजिस्ट था, जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन शुरू किया। जिन्होंने क्या किया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन सिस्टम के ऊपर अपना अध्ययन किया, अपना स्टडी किया। और इनका यह स्टडी इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसे 1904 यानी कि 1904 में उन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इसके लिए। किसके लिए, फिजियोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस यानी कि पाचन क्रिया के दैहिक का जो अध्ययन किया था, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आगे देखते हैं। पेवलोव ने
पावलोव जब ये अध्ययन कर रहे थे, पाचन क्रिया के दैहिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो संयोगवश क्या हो जाता है, लार्मे अनुबंधन यानी कि स्लाइवरा कंडीशनिंग की घटना का भी अध्ययन करते हैं उसी दौरान। और इसके द्वारा क्या होते हैं, सीखने का, लर्निंग थ्योरी का वे प्रतिपादन करते हैं, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। पावलोव ने जो लर्निंग का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का आधार किसे माना, अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग को इसका आधार माना। ये कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस तथा अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, इसके बीच क्या होता है, एक एसोसिएशन स्थापित होता है, यानी कि एक साहचर्य स्थापित होता है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन स्थापित होता है, जिसके द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया पावलोव के द्वारा। ये पावलोव ने सीखने के अनुबंधन सिद्धांत को और भी बहुत सारे नाम दिए, जिसे अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत यानी कि रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या टाइप एस अनुबंधन यानी कि टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। यानी कि पावलोव के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया सीखने के, उसे अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है। आगे देखते हैं। पावलोव ने जो ये थ्योरी दिया, उसके अनुसार क्या होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है, यानी कि जिसको UCS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके बीच क्या होता है, सीखने वाले के प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, उसमें पावलोव ने ये कहा कि सीखने वाला प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जंतु है, उसके सामने जब कोई उद्दीपन प्रस्तुत, स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या करता है, वो प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया भी करता है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी करता है, यानी कि जैसे शॉर्ट में कहा जाता है UCR भी करता है। जब स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा कोई भी प्राणी। आगे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब गर्म बर्तन को हम छूते हैं तो क्या करते हैं, गर्म लगने पर हम अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये क्या है, गर्म बर्तन हमारा उद्दीपन हो गया, स्वाभाविक उद्दीपन हो गया, जिसके द्वारा क्या हम स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, यानी कि हाथ खींच लेना क्या हो गया, हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया, रिस्पॉन्स हो गया कि गर्म लगने पर हम हाथ खींच ले रहे हैं। उसी प्रकार भूखा होने पर भोजन देकर मुंह में लार का आना, यानी कि अगर सामने भोजन रहेगा, सामने भोजन के रूप में उद्दीपन रहेगा, स्वाभाविक उद्दीपन रहेगा, तो क्या होगा, भोजन को देखकर ऑटोमेटिक किसी प्राणी के मुंह में लार आने लगती है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यहाँ यही दिया हुआ है कि गर्म बर्तन क्या है, गर्म बर्तन तथा भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपन का उदाहरण है, और इसी प्रकार गर्म बर्तन और भोजन स्वाभाविक उद्दीपन के UCS यानी कि UCS कहलाते हैं, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस कहलाते हैं, गर्म बर्तन और भोजन। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन के ठीक कुछ सेकंड पहले दूसरा तटस्थ उद्दीपन बार बार प्रस्तुत किया जाता है,
कहने का मतलब ये है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के देने के पहले ही क्या किया जाए, उसके पहले ही तटस्थ उद्दीपन यानी कि नेचुरल स्टिमुलस बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या होता है, इस प्रयास के बाद क्या होता है, तटस्थ उद्दीपन ही स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आना या हाथ खींच लेना हो जाता है। यानी कि जैसे हम गर्म बर्तन को छूने की बात कर रहे थे कि गर्म बर्तन को जब छूते हैं तो क्या होता है, हम हाथ खींच लेते हैं। लेकिन अगर गर्म बर्तन को छूने के पहले ही अगर तटस्थ उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, उसकी अनुक्रिया यही हो जाती है कि वो गर्म बर्तन को छूने के बाद ही नहीं, वो तटस्थ उद्दीपन के सुनने के बाद ही क्या करेगा, वो अपना स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि एक भूखे व्यक्ति के सामने बार बार भोजन दे तो कुछ प्रयासों के बाद मात्र घंटी बजते ही उस व्यक्ति के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि घंटी को क्या कहा गया है, तटस्थ उद्दीपन यानी कि भोजन देने के पहले, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि भोजन है उसको देने के पहले अगर घंटी बार बार बजाई जाए, बार बार ये प्रयास बार बार किया जाए तो उससे क्या लगेगा कि हाँ, घंटी बजने पर क्या हमें भोजन मिलेगा। तो ऑटोमेटिक है, जब भी घंटी बजेगी तो उसके मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि पेवलोव ने तटस्थ उद्दीपन किसको कहा है, घंटी को कहा है, और स्वाभाविक अनुक्रिया जो कि लार आता है उसे कहा गया है। इसके बीच क्या होती है, एक सहचर्य एसोसिएशन होती है जो कि जिसके द्वारा लर्निंग थ्योरी दी गई है। आगे देखते हैं कि तटस्थ उद्दीपन क्या है। एवं तटस्थ उद्दीपन एक स्वाभाविक उद्दीपन के समान अनुक्रिया उत्पन्न करने लगते हैं। यानी कि जो हमारा अनकंडीशनल उद्दीपन था, यानी कि भोजन को देखने के साथ मुंह में लार आता था, वो क्या में चेंज हो गया, तटस्थ उद्दीपन यानी कि घंटी की आवाज को सुनते ही क्या हुआ, लार आना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ये चेंज हो जाता है, स्वाभाविक उद्दीपन की जगह तटस्थ उद्दीपन के द्वारा ही अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे ही क्या कहा गया है, अनुबंधन अनुक्रिया यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस कहा गया है। तो आज हमने पेवलोव के द्वारा दिया गया अनुबंधन सिद्धांत के पार्ट 1 का कुछ भाग को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें पेवलोव ने जो डॉग के ऊपर यानी कि कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया उसे हम विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।